विदिशा से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है आटा सेमर, लेकिन इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक है। प्रसिद्धि की मुख्य वजह यहाँ मौजूद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चमत्कारी शिवलिंग की स्थापना है। लगभग 140 वर्ष पहले स्थापित विलक्षण शिवलिंग के आकार में प्रारंभ से ही निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रदेश के अनेक पत्र पत्रिकाओं और न्यूज चैनलों ने इस स्टोरी को कवर किया है। प्रयागराज गंगा जी की रेत में मिले इस शिवलिंग की कहानी भी काफी रोचक है। बुजुर्ग ग्रामीण बताते हैं कि 140 साल पहले आटा सेमर और आसपास के गांव के लोग तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। उनके साथ इसी गांव के कोरोड़ी लाल सेन को गंगा स्नान के बाद गंगा जी की बालू रेत में आकर्षक काला पत्थर को देखा तो उनकी इच्छा हुई कि इसको उस तरह घिसने की सिल्ली बना लेंगे। यह सोचकर उन्होंने वह पत्थर अपनी बंडी की जेब में रख लिया। इसके बाद तीर्थ यात्रियों के साथ उन्होंने कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की। लगभग 1 महीने बाद जब वे अपने गांव आटा सेमर पहुंचे तो गांव के अधिकांश लोगों के दाढ़ी बाल बड़े हुए थे और उन्होंने कंछेदी लाल से जल्दी हजामत बनाने का आग्रह किया। करोड़ी लाल ने जब अपनी बंडी की जेब से सिल्ली निकालने की कोशिश की तो वह नहीं निकली। करोड़ी लाल और तीर्थ यात्रा पर गए साथियों को बहुत आश्चर्य हुआ। अंत में जेब काटकर सिल्ली निकाली गई। उस पत्थर को देखकर गांव के बुजुर्ग लोगों ने कहा, यह तो शिवलिंग के आकार का है, इसे पीपल के पेड़ के नीचे जलहरी में स्थापित कर दिया जाए। पत्थर की लंबाई तब 5 इंच थी, लेकिन जलहरी बड़ी थी। उसके चारों ओर लकड़ी के गिट्टे लगाकर शिवलिंग को स्थापित किया गया। गांव के जमींदार महेश रघुवंशी अच्छी रोग से पीड़ित थे। उनका इलाज भोपाल, इंदौर आदि शहरों में नहीं हो पा रहा था। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे विराट भोलेनाथ में ठीक मंदिर होगा। महेंद्र सिंह ठीक तो हो गए, लेकिन उन्होंने मंदिर की जगह सिर्फ मड़िया बनाई। बाद में गांव वालों के साथ मिलकर राम नारायण विश्वकर्मा, मुन्नालाल विश्वकर्मा ने जन सहयोग से 2 बार मंदिर का रिनोवेशन करवाया। आज मंदिर भव्य और मनोहारी रूप में मौजूद है और भोलेनाथ के सैकड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। शिवलिंग के निरंतर बढ़ते रहने के कारण 2 बार जलरिया बदलकर उनमें शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। बताते हैं यहाँ उन भक्तों की कामनाएं पूर्ण होती हैं जो पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। मंदिर निर्माण में भी ऐसे भक्तों ने तन मन धन से सहयोग किया है जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। आटा सेमर के मूल निवासी हैं जी और भगवान भोलेनाथ के भक्त भी हैं। जी जी आप उनकी कुछ महिमा के बारे में बताएंगे? भगवान भोलेनाथ की महिमा में कहाँ तक गाऊं और कैसे गाऊं, और जिस भोलेनाथ की हम चर्चा कर रहे हैं आज, वो चमत्कारिक तो हैं ही, और वही मेरा गांव, मेरी जन्मभूमि है। आज मेरी 61 साल की उम्र है और मैंने जो देखा है इतनी साल में, मेरी लगभग 10 साल की उम्र रही होगी उस समय, तो जो हमने उस समय जलेरी देखी थी उसके चारों तरफ पत्थर लगे थे छोटे छोटे। आज आप देखेंगे तो कोई पत्थर नहीं है, वो खुद भी उसमें फंस रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरा, कृपा और उनकी बात करें अगर, तो उनकी कृपा इतनी अनंत और इतनी अथाह है कि बगैर कहें सब कुछ मिल जाता है। मैं बिल्कुल स्कूल नहीं गया हूँ, अंगूठा छाप आदमी हूँ। आज लिम्का बोर्ड कर लगा के 2-4 नेशनल अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। मैं बिल्कुल स्कूल नहीं गया, मेरे बच्चे इंजीनियर हैं, बेटी इंजीनियर है। ये उनकी कृपा है। हाँ, घर में हर तरफ से आनंद है। हमें भगवान की कृपा से कभी कोई चीज़ मांगना नहीं पड़ती। हमें जो ज़रूरत की चीज़ है वो बगैर मांगे देते हैं और हम बहुत खुश हैं। मेरा नाम राम नारायण विश्वकर्मा है। मेरा जन्मभूमि आटा सेमर है। यहाँ भोलेनाथ की प्राचीन शिवलिंग है। प्राचीन शिवलिंग है जो निरंतर बढ़ती हुई जा रही है। पहले जमींदार जी ने जो छोटा सा मंदिर बनवाया था 70-80 साल पहले, वो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुका था। अब गांव वालों ने दूसरा मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद में सिंहासन और गुम्बद के लिए कुछ परेशानियां थी, गांव वाले नहीं कर पा रहे थे पूर्ति। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो किसी अपनी विदिशा रहते हैं तो विदिशा की सब व्यवस्था करेंगे। विदिशा से कुछ लोगों ने हैसियत से ज़्यादा हमको दान दिया, और कुछ लोगों के पास जब गए तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दी कि नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। आज उनका अनादर भी हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी देखें तो उनका अनादर हो रहा है। आटा सेमर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य हमें 13-14 वर्ष पूर्व मिला था। दरअसल सहारा समय के लिए महाशिवरात्रि पर्व पर एक स्पेशल स्टोरी तैयार करना थी। यह स्टोरी सहारा समय के स्पेशल सेगमेंट में लगभग आधा घंटे चली। तब आटा सेमर के ही 95 वर्षीय नानू सिंह जी ने
अपनी बाइट में यह बताया था कि जब उन्होंने पहली बार भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को देखा था तब वह इतने से थे, हथेली बताते हुए कहा था, यानी 5 इंची के। तब सहारा समय से पूछा गया कि वर्तमान में क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि अब हम उन्हें उठा नहीं सकते, उठाएंगे तो गिर जाएंगे। अब लगभग 1.25 फीट लंबाई उनकी हो गई है। हमने ये देखा है कि पिछले 15 वर्षों में आटा सेमर में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है और विशेष बात यह है कि जो पहले से जा रहे थे उनमें कमी नहीं हुई है। इसका मतलब है कि लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पहुँचने वाले लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख तकलीफ दूर होते हैं। तो कहा जाता है कि स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। मैं भी स्वार्थी हूँ, मेरा भी स्वार्थ है। भक्तगण भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और हम भी उनके गुण गा रहे हैं, उनके नाम का ढोल बजा रहे हैं। महाज्ञानी, महान भक्त, महाकवि, महान संत बाबा तुलसीदास ने कहा है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। जाने बिनु यानी बिना परीक्षा के विश्वास नहीं होता, और जब विश्वास हो जाता है तो प्रीति, प्रेम, आत्मीय भाव बढ़ जाता है, और जब आत्मीय भाव बढ़ता है तब भक्ति में दृढ़ता प्राप्त होती है। अगर आत्मीय भाव नहीं होगा, प्रीति नहीं होगी, तो वह भक्ति पानी की चिकनाई की तरह होगी, जो थोड़ी सी हवा लगने पर, थोड़ी सी गर्मी मिलने पर सूख जाती है। और जब प्रीति गहरी होगी तो वह चिकनाई घी और तेल की चिकनाई की तरह होगी। मैं आपको बताऊं कि लोग भगवान की परीक्षाएं बराबर लेते रहते हैं और भगवान भी अपनी परीक्षा देने में कोई कोताही नहीं बरते। आपने सुना होगा, कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। देख अमित बल बाड़ी प्रीति, और बाली बदब इन भई प्रतीति। प्रतीति यानी वही विश्वास। तो उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुग्रीव ने रामचंद्र जी की परीक्षा लेते हुए कहा कि बाली जो है महान बलशाली है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपका बल विक्रम कम है, लेकिन बाली दुर्जय है, अजय है, और उसने दुंदुभि नाम के महान राक्षस को न केवल युद्ध में पराजित किया था, बल्कि मार करके जमीन से उठा करके फेंका था ऋषभमुख पर्वत पर। लक्ष्मण जी से कहा, अगर रघुनाथ जी इस अस्थियों के ढेर को फेंक देते हैं तो मैं समझूंगा कि शायद बाली को मार सकते हैं। रघुनाथ जी ने बाएं पैर के अंगूठे से दुंदुभि के अस्थि के ढेर को काफी दूर तक फेंक दिया। फिर भी देखिए आप, सुग्रीव को शर्म नहीं आई और भगवान को क्रोध नहीं आया। सुग्रीव ने फिर बोला कि जब बाली ने दुंदुभि को मारा था उस समय दुंदुभि के शरीर में रक्त, मांस, मज्जा सब मौजूद थी और बाली थका हुआ था युद्ध में। इसके बाद भी उसने इतनी दूर तक फेंक दिया था। ये अस्थियां फेंकी हैं तो हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। एक और मैं उदाहरण देता हूं बाली की शक्ति का। ये जो आप 7 ताल के वृक्ष देख रहे हैं, दुंदुभि अस्ति ताल दिख रहा है, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए, ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, इन वृक्षों को कई बार बाली ने विदीर्ण किया है। अगर भगवान इनमें से किसी एक को भी विदीर्ण कर देते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि बाली को भगवान पराजित कर देंगे। रघुनाथ जी मुस्कुराए। उन्होंने धैर्यपूर्वक शांति से अपने तरकस से एक तीर निकाला और उसको प्रक्षेप किया। आड़े टेढ़े वृक्ष खड़े हुए थे, लेकिन वह बाण उन सब को भेदता हुआ पाताल में चला गया और नीचे जाकर के उनकी जड़ों को भी भेद दिया और वापस तरकस में आ गया। चमत्कार को नमस्कार है। सुग्रीव ने यह देखा तो वह उनके चरणों में लेट गया।
बाली बधब इन भई परती थी, देखी अमित बल प्रीति कब बढ़ी, जब उसने विश्वास देखा कि इनने कर दिया। तो लोगों की जब तक इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं, मनोकामनाएं नहीं होती हैं, तब तक भगवान के प्रति भक्ति पैदा नहीं होती है, क्योंकि स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। और हम ये देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से आटा सेमर में लोगों की भक्ति के प्रति दृढ़ता पैदा हो रही है। यह सुनकर कई लोग यह कहेंगे ये अनावश्यक चर्चा है, लेकिन मैं एक लोक शिक्षक भी हूँ। लोक शिक्षक, लोक प्रहरी, लोक संग्रह कर्म है। मंगल सारे लोक का यही हमारा धर्म है। मंगल सारे लोक का पत्रकार का धर्म है। महाशिवरात्रि पर्व पर मैं समाचार, विचार एवं विश्लेषण के मीडिया मंच संदेश प्रवर की ओर से समस्त देशवासियों को मंगल कामनाएं देता हूं। सब सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें, समूचा देश उन्नत हो, मजबूत हो। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। जय भारत, जय हिंद।